नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डालिम्स न्यूज़। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्मी दिन प्रतिदिन कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि गर्मी ने उनके व्यापार पर क्या असर डाला है। 30 साल हो गया। 30 साल। तो जब आप आए होंगे तब तो ये इतना बड़ा मार्केट भी नहीं होगा। मार्केट पहले घूमती था, अब बहुत पहले से काफ़ी परिवर्तन हो गया है, लेकिन बिजनेस बहुत कम है, डाउन हो चुका है। मतलब समस्या काफ़ी ज़्यादा। समस्या बहुत ज़्यादा हो चुका है। गर्मी से कुछ नुकसान पड़ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल नुकसान पड़ा, एक भी कस्टमर नहीं दिख रहे हैं, बहुत हालत ख़राब है। वैसे आप लोग का जो बिजनेस है, जितना मैं जानता हूँ फेस्टिव का है, सीज़न वाइज होता है, तो सीज़न में तो ठीक ठीक कमाई हो जाती होगी। सीजन में तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन इस वजह गर्मी की वजह से बहुत हालत ख़राब है। तो जब ऑफ सीज़न आता है तो गुजारा करना भी शायद मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल हालत एकदम ख़राब हो जाता है। पहले अगर एक मानक माना जाए 10 साल को, 10 साल पहले आपकी कमाई कैसी थी और अब कमाई कैसी है, अगर आपको बताना हो, अगर आप चाहें किसी उदाहरण के रूप में ही बता सकते हैं। अगर आपको कमाई बताने में कोई समस्या हो कि पहले मैं 100 रुपये कमाता था, आज मैं 50 रुपये कमाता हूँ, क्योंकि कई बार खर्चे भी बढ़ जाते हैं, सबके खर्चे बढ़ते हैं समय के साथ। इतना महंगाई हो चुका है कि इस वक्त हालात ख़राब है, बिजनेस चल ही नहीं रहा है, कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं, रेडीमेड इतना ज़्यादा फैल चुका है कि हम लोग टेलर एकदम परेशान हैं। जो कमाई पहले होता था अब वो चीज़ नहीं है। ऑनलाइन मार्केट बहुत ज़्यादा हो गया, इससे आपको क्या समस्या? ऑनलाइन से एकदम हम लोग टेलर एकदम टूट चुके हैं। अगर कोई तरीका हो जो आपके दिमाग में हो कि अगर ये तरीका अपनाया जाए तो आपकी समस्याएं हल हो जाएं, ऐसा कुछ है आपके पास? ये तरीका क्या किया जाए, बस मजदूरी कर रहे हैं, दुकान खोल के बैठे हुए हैं, इक्का दुक्का आ जाता है तो हम लोग उसे जी। अब यहाँ का समस्या ये है कि किराया भी बढ़ चुका है। मतलब कमाई तो बराबर? हाँ कमाई बहुत कम है, नॉर्मल एकदम समझ लीजिए 0 पॉइंट में अब चल रहा है। मतलब एक कहावत है, आमदनी 98 खर्चा 4 रुपया। जी हाँ, कि कमाई तो कम हो गई, कपड़े के रेट मेरे ख्याल से जो रेट है कपड़े का वो भी बढ़ गया होगा, सुई धागे तक का रेट बढ़ा। हम लोग का रेट एकदम धागा फागा ये सब तो बहुत, मटेरियल तो बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, टेलर का सिलाई हम लोग का बहुत कम है। अभी भी अगर आप पैसा मांगते होंगे तो लोग ना नुकुन एकदम ना परसा, वो एकदम समझ लीजिए कि 500 रुपया से ज़्यादा लोग दे नहीं पाते हैं, 650 लिखते हैं, 500 से ज़्यादा सिलाई दे ही नहीं पाते हैं। और आपका घर पास ही में कि दूर से है? मेरा मड़ौली सेंट जॉन स्कूल के पास है। क्या नाम है आपका? रामू वर्मा, पूर्णा ज्वेलर्स, DLW गुमटी मार्केट से हम बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ा किराया का प्रॉब्लम है। पहले जो 500-600 रुपया महीना आता था, अब साल में जो है 12 महीने का 6,000 जमा होता था, लेकिन इस समय जो है 25,500 साल का जमा हो रहा है। तो ये जो पैसा है ये प्राइवेटली है या BLW की तरफ जाता है? DLW का है। मतलब ये सरकारी है? हाँ हाँ सरकारी है ये। इसमें जो DLW बरेका जो प्रशासन में जमा होता है, ये ऑफिस में ये करीब लगभग साल 1.5 साल से बढ़ा हुआ है। मतलब मुझे एक चीज़ समझाइए आप कि जो किराया बढ़ने का तरीका होता है, प्रक्रिया होता है, किराया बढ़ाना कोई गलत बात नहीं है। किराया एक मानक दर पे बढ़ता है कि अगर 5% 10% जितना आपको बढ़ाना है आप बढ़ा लें। आपकी समस्या क्या है? क्या ये एकाएक ज़्यादा बढ़ गया? एकाएक ज़्यादा बढ़ गया, 6,000 रुपया साल से सीधे 25,500 रुपया हो गया साल का। तो ये जो इतना बढ़ोतरी हुई, इसके पीछे कोई आपने जब मांग की होगी, आप गए होंगे जो अथॉरिटी है, तो उन्होंने क्या कुछ कारण बताया आपको? अभी हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आपका अपना एक मंडल भी तो होगा? हम व्यापार मंडल इसके लिए आग्रह कर रहा है कि कम हो, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ है। तो आप लोग को काफ़ी समस्या आ रही है? हाँ बहुत समस्या है। बिजली का क्या है यहाँ? बिजली का तो जो है वो सबका है, 11.5 रुपया शायद यूनिट है। तो जैसे क्या है, गर्मी का तो आप देखे रहे हैं प्रकोप, इसका आपके व्यापार पे क्या असर है? गर्मी में सुबह से कोई नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है 7 बजे के बाद आ रहा है, वो भी 7 बजे से लेके 9 बजे तक। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो मार्केट है ये शहर से कट के है, तो यहाँ जो ग्राहक आएंगे भी वो एक सीमित समय पर आएंगे कि अगर वो 7 बजे आएंगे 9 बजे तक ही आ सकते हैं। आपका नाम क्या है भैया? रुस्तम अली। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? हमारा टेलरिंग शॉप है, ये वाला सामने वाला जी, A1 टेलर्स। A1 टेलर्स जी। तो भैया कैसा है मार्केट अभी? सर मार्केट का तो कंडीशन इस समय बहुत बुरा चल रहा है, और ऊपर से प्रशासन का भी दबाव है हम लोग के ऊपर
और यहाँ पर 2-2.5 घंटे का जो है मार्केटिंग है शाम का, और ऊपर से हम लोग का किराया अलग से बढ़ा हुआ है। ये कैसा दबाव है जो आप दबाव? ये प्रशासन द्वारा है, लेकिन प्रशासन कह रहे हैं कि ये ऊपर से दबाव है मंत्रालय से, ये हम लोग बता नहीं पाएंगे, बस सुनने में यही आ रहा है। अब अफवाह फैलाना भी ठीक काम नहीं है। जी, जी। जरूरी है। गर्मी, मैं देख पा रहा हूँ आपके दुकान पे ये चादर भी लगी हुई है, जी, गर्मी से बचाने के लिए लगी होगी मेरे ख्याल से ये चादर। हाँ जी। तो उसका क्या असर पड़ रहा है व्यापार, आपके व्यापार पे, कि जो आप बोल रहे हैं 2-3 घंटे का मार्केट हो गया, क्या ये आप गर्मी के कारण ही बोल रहे हैं या कोई और कारण है? नहीं, गर्मी तो है ही है। भीषण गर्मी। जी, जी, भीषण गर्मी की वजह से जो है कि कस्टमर बाहर नहीं आ रहे हैं, जिससे मार्केट पर काफ़ी दबाव भी पड़ रहा है। अच्छा, तो अगर आप मुझे ऐसे समझा पाएँ, जैसे मैंने पिछले भी कुछ लोगों से पूछा कि विगत वर्षों में, पुराने जितने बीते हुए साल हैं, जी। उसमें आपकी कमाई कितनी थी? मतलब जैसे खर्चा होता है कि आप खर्चा भी चला लेते थे, कुछ बचा भी लेते थे, और अभी क्या स्थिति है? क्या आप खर्चा भी चलाना मुश्किल हो गया है या चल रहा है और बच भी रहा है? क्या है स्थिति? सर, मतलब ये मौसम के लेकर आप सवाल कर रहे हैं कि प्रशासन को लेकर? देखिए, मौसम तो हर समय ऐसा ही रहता है, प्रशासन से नहीं, सारी समस्याओं को मिलाकर अगर आप देखें कि अभी का क्या सिनेरियो है, अभी आपके साथ क्या घटित हो रहा है, मैं उस पे सवाल दे रहा हूँ। जी, ऐसे तो कहिए लॉकडाउन से पहले हम लोग का जो है स्थिति बेहतर था। लॉकडाउन के बाद जो है कि हालात धीरे धीरे बद से बदतर होते जा रहा है। मतलब मार्केट जो लोगों ने उम्मीद की थी कि कोरोना के बाद उभरेगा, वो उभर नहीं पाया। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, लोगों को उम्मीद थी, जो इनको बैकबोन कहा जाता है हमारे इकोनॉमी का, इनको उम्मीद थी कि कोरोना महामारी के बाद जब सब कुछ खुलेगा तो ये वापस से अपने व्यापार को उसी तरीके से चला पाएंगे जो 2020 से पहले चला पा रहे थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि इनको अपना गुजारा कर पाना भी मुश्किल है। तो सवाल ये है कि इस पे सरकार या जो अन्य जिम्मेदार एजेंसियां हैं वो क्या कदम उठाएंगी। देखते रहिए डालिम्स न्यूज़।